चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही भाजपा पूरे देश में आयोजित किए जाएंगे भव्य कार्यक्रम। ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क ने किया पहला ट्वीट, कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रहेगा जोर, जोड़े जाएंगे कई सारे नए फीचर्स। चीन में बनाना और भारत में बेचना अच्छा प्रस्ताव नहीं, टेस्ला को नितिन गडकरी ने फिर दी नसीहत। कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण के टूटे सारे रिकॉर्ड, 187 करोड़ से अधिक लोगों को लगी वैक्सीन। यूक्रेन युद्ध पर भारत की यूरोप को 2-2, कहा हमसे ज्यादा आपके साथ चर्चा करता है रूस। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा न्यू इंडिया का न्यू नारा, हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनियों को निवेश के लिए भारत में किया आमंत्रित। केंद्र सरकार का अहम ऐलान, 5 से 12 साल के बच्चों को मिलेगी कोरोना वैक्सीन की खुराक, डीसीजीआई से मिली मंजूरी। एक बार फिर से बढ़ने वाले हैं रिचार्ज पैक के दाम, मोबाइल कंपनियों ने शुरू की तैयारी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने किया बड़ा ऐलान, देसी गाय पालने वाले किसानों को हर महीने 900 रुपए देगी सरकार, राज्य में शुरू होगी प्राकृतिक खेती। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा दुनिया के साथ जुड़ाव के लिए हमने बनाई स्पष्ट नीति, नेबरहुड फर्स्ट इसका हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट की परिजनों को सलाह, कम उम्र में बच्चों को न भेजे स्कूल, सेहत पर पड़ सकता है गंभीर असर। सीएम योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, मंत्रियों के साथ आईएएस, आईपीएस और उनके परिजनों को हर साल देना होगा संपत्तियों का ब्यौरा। चीन में ओमिक्रॉन का खौफ, बीजिंग को बचाने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा टेस्ट, लॉकडाउन के बावजूद संघाई में मचा हाहाकार। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल का बड़ा बयान, कहा मस्क की एंट्री के बाद कंपनी का भविष्य पता नहीं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर चंडीगढ़ में फिर से अनिवार्य हुआ मास्क, उल्लंघन करने पर भरना होगा 500 रुपए का जुर्माना। हिजाब विवाद में सुनवाई के लिए राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई बोले बस 2 दिन का इंतजार करो। जहांगीरपुरी के बाद अब दिल्ली के शाहीन बाग और ओखला में भी चलेगा बुलडोजर, एमसीडी ने शुरू की तैयारी। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन को सफल बनाने के लिए दिल्ली सरकार की नई पहल, प्लास्टिक कचरे के बदले मिलेगा पैसा। मई में भी 11 दिन बंद रहेंगे बैंक, अभी चेक कर ले लिस्ट और पहले निपटा ले जरूरी काम। देश में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण, बीते 24 घंटे में 2483 नए मामले आए सामने, 1399 लोगों की हुई मौत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी का मांगा ब्यौरा। पाकिस्तान के कराची यूनिवर्सिटी में हुआ ब्लास्ट, 2 चीनी नागरिकों समेत 4 लोगों की हुई मौत और कई अन्य घायल। 4 मई को खुलकर 9 मई को होगा बंद भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ, सरकार बेचेगी 3.5% हिस्सेदारी, जाने पूरी डिटेल। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने किया बड़ा दावा, कहा भारत में उनसे जलने वाले लोगों का था गैंग, वे चाहते थे मैं कोचिंग में फेल हो जाऊं। 2 दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में आई तेजी, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 658 अंक चढ़ा, निफ्टी पहुंची 17,160 के करीब। देश में कोरोना का भयावह स्टडी में हुआ दावा, चेन्नई में लोगों की औसत उम्र 4 साल कम हो गई। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भाजपा की बुलडोजर नीति पर उठाए सवाल, कहा हिंदू और मुस्लिम भाईचारे को खत्म कर रही सरकार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, दिलीप घोष देश भर के कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात, जानेंगे बूथ की स्थिति। पंजाब में 720 निजी स्कूलों के खिलाफ जांच के आदेश, अभिभावकों से लूट मामले पर सरकार दिखा रही सख्ती। कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, सोनिया गांधी के ऑफर को ठुकराए सुरजेवाला ने ट्वीट कर दी जानकारी। अब हरियाणा में भूसा नहीं खरीद पाएंगे दिल्ली, यूपी और राजस्थान के लोग, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। एमपी कोटा खत्म, केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए नई गाइडलाइन जारी, अब अनाथ हुए बच्चों को मिलेगा निःशुल्क दाखिला। ओडिशा में सभी स्कूलों को 5 दिन के लिए किया गया बंद, सरकार ने भीषण गर्मी की वजह से लिया फैसला।
देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में ईडी ने लिया बड़ा एक्शन, 30 लोकेशन पर की छापेमारी। राजस्थान के अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ गहलोत सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुरैया को किया सस्पेंड। सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को सेशन कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर अब 29 अप्रैल को होगी सुनवाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री से की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग पर हुई चर्चा। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, बेसिक शिक्षा अनुदेशक और रसोइयों का मानदेय बढ़ाया। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को लगाई फटकार, कहा 9 मई तक बताए आपने क्या कदम उठाए। जहांगीरपुरी हिंसा में आया नया मोड़, सामने आ सकती है पीएफआई कनेक्शन, 20 लोगों पर दिल्ली पुलिस की नजर। पेपर लीक मामले में सीएम योगी ने दिखाई शक्ति, निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पद से हटाए जाने के विनय कुमार पांडे हुए निलंबित। गौतम अडानी की एक और कंपनी का मार्केट कैप पहुंचा 1 लाख करोड़ के पार, 2.5 महीने में 250% से ज्यादा का दिया रिटर्न। यूपी कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, 1 मई से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लगेगा टोल, अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर शिवपाल सिंह ने कसा तंज, कहा विनाशकाले विपरीत बुद्धि, सपा में मेरा सिर्फ अपमान हुआ। राजस्थान में सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कोई आम आदमी होगा सीएम का चेहरा। यूपी में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर हटाने के संबंध में योगी सरकार ने थाना प्रभारियों को दिया अल्टीमेटम। कांग्रेस से 2 साल के लिए सस्पेंड होंगे सुनील जाखड़, अनुशासन समिति ने की सिफारिश। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम केजरीवाल, आपस में सीखना बहुत जरूरी, पंजाब में भी अच्छे काम हो रहे। मध्य प्रदेश में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर मवेशियों को खुला छोड़ने वालों से वसूला जाएगा 5,000 रुपए का जुर्माना। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ऑडियो चलाकर केजरीवाल पर कसा तंज, कहा आपका पंजाब में मुफ्त बिजली देना भेदभाव की कोशिश। रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान हुई हिंसा की रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच कराने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना ने दिया बड़ा बयान, कहा जनता के सहयोग से नया और सुंदर जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है बीजेपी। हनुमान चालीसा विवाद पर संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर कसा तंज, बोले लोगों को गुमराह कर रहे पूर्व सीएम। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बसपा, मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने संभाली कमान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र सरकार का अहम ऐलान, अब 5 से 12 साल के बच्चों को मिलेगी कोरोना वैक्सीन की खुराक, डीसीजीआई से मिली मंजूरी। जी हां, भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 6 से 12 आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही भारत के कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में बड़ा हथियार मिला है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोरोना टीके कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस अनुमति के बाद देश में 6 से 12 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लग सकेगा। देश में अगले सप्ताह से यह वैक्सीन निजी एवं सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध होगी। इन केंद्रों पर माता पिता अपने बच्चों को यह टीका लगवा सकेंगे। मौजूदा समय में भारत में 12 साल से ऊपर के बच्चों को कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों में कोरोना लगातार बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा न्यू इंडिया का न्यू नारा, हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। जी हां, कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी लगातार महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधते रहे। उन्होंने एक बार फिर से न्यू इंडिया पर तंज कसते हुए बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि न्यू इंडिया का न्यू नारा, हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। इस ट्वीट में राहुल ने आगे लिखा, 75 सालों में मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री हैं, जिनके मास्टर स्ट्रोक से 45 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी पाने की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी बेरोजगारी और महंगाई को लेकर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी सरकार में लोगों के रोजी रोजगार ही नहीं, जिन्हें करोड़ों उम्मीदों ने भी दम तोड़ दिया। 90 करोड़ में से 45 करोड़ लोगों ने थक हार कर नौकरी की तलाशी छोड़ दी। आधी आबादी की अर्थव्यवस्था में भागीदारी 18% रह गई है। अमृत काल में देश बेरोजगारी और महंगाई का विष पीने को मजबूर है। एक बार फिर से बढ़ने वाले हैं रिचार्ज पैक के दाम। मोबाइल कंपनियों ने शुरू की तैयारी। जी हां, आपके मोबाइल रिचार्ज पैक के दाम फिर बढ़ने वाले हैं। मोबाइल कंपनियां इस तैयारी में लग गई है। पैक के दाम बढ़ने से आपके डेट पैक और वॉइस पैक भी महंगे हो जाएंगे। पहले से बढ़ी आ रही महंगाई में यह एक और झोंका होगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मोबाइल कंपनियां उन ग्राहकों के सिम पर ध्यान दे रही है जो एक्टिव नहीं है, जिन्होंने सिम तो लिया है लेकिन उसे कम रिचार्ज करते हुए और कम इस्तेमाल किया है। जो सिम एक्टिव नहीं है उन्हें बंद किया जाएगा। इससे ग्राहकों की संख्या घटेगी, लिहाजा रिचार्ज पैक महंगा कर उसकी भरपाई की जाएगी। कंपनियों का कहना है कि एवरेज रेवेन्यू में सुधार लाने के लिए रिचार्ज पैक महंगा करना मजबूरी है। इसके लिए कंपनियां सस्ते रिचार्ज कराने या इनएक्टिव ग्राहकों को बाहर करेगी। इससे पहले दिसंबर 2021 में टैरिफ के रेट बढ़ाए गए थे। इस रेट बढ़ोतरी के बाद अधिकांश वैसे ग्राहकों ने सिम बंद करा दिए जिनके पास एक से अधिक सिम कार्ड थे। ऐसे ग्राहकों के बाहर होने से रिलायंस जियो को सबसे अधिक फायदा हुआ, क्योंकि एक्टिव यूजर की संख्या बढ़ गई।